दोस्तों, जैनुल अपनी शबनम पत्नी को छोड़ करके एक लड़की से जिससे वह प्यार कर रहा था, उसे लेकर के घर से फरार हो जाता है और जा करके एक दूसरी जगह रहने लगता है। दोस्तों, धीरे-धीरे वहाँ पर एक और लड़की से उसे प्यार हो जाता है और उसके साथ भी वह शादी कर लेता है और दोनों को वहाँ रख कर दोनों के साथ रहने लगता है। दोस्तों, इधर घर पे उसकी एक पत्नी जो कि शबनम बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुशील, बड़ी ही सीधी उसका इंतज़ार कर रही होती है कि कभी तो वो आएँगे और मैं उनके साथ बची हुई ज़िंदगी बिताऊँगी और उधर जैनुल 2 और लड़कियों के साथ अपनी ज़िंदगी और अपनी रातें रंगीन कर चुका था और अपनी पहली वाली पत्नी शबनम की तो उसे कभी याद भी नहीं आई। दोस्तों, 2 साल का समय बीत जाता है और एक दिन जैनुल का एक भारी एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों, भारी एक्सीडेंट में जैनुल का दोनों पैर टूट जाता है और उनकी जो दोनों पत्नियाँ थी, जिससे उसने लव मैरिज किया था, वो दोनों उसे छोड़ कर के भाग जाती हैं और जैनुल अकेले ही एक हॉस्पिटल के अंदर तड़प रहा होता है। ना तो उसका कोई देख-रेख करने वाला था और ना ही उसके आगे-पीछे कोई था। दोस्तों, तभी उसकी पहली पत्नी शबनम उसी अस्पताल में अपने 5 वर्ष के बच्चे का इलाज करवाने गई थी और उसकी अचानक से जैनुल के ऊपर निगाह जाती है, तो उसके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूँ एक और बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी आपको अंदर से झकझोर देगी कि कैसे एक जो रिश्ता होता है, वो पवित्र रिश्ता ही पूरी ज़िंदगी में आपके काम आता है। बीच में तो बहुत सारे लोग लुभाने के लिए, ललचाने के लिए आते हैं, लेकिन जब भी आपके ऊपर मुसीबत आती है, तो वो सारे आपसे दूरियां बना लेते हैं। दोस्तों, ऐसे ही कहानी है प्रयागराज की, दोस्तों कपसा गांव की। दोस्तों, यहाँ पे एक लड़का होता है जिसका नाम था जैनुल। दोस्तों, उसके माँ बाप बहुत ही गरीब थे और बहुत ही बेसहारा थे। दोस्तों, जैनुल अपने माँ बाप का सबसे बड़ा लड़का था और बड़ा होने की वजह से इसके ऊपर जिम्मेदारी पहले आ जाती है। दोस्तों, वो लड़का भी बहुत ही सीधा और बहुत ही मेहनती था और अपने माँ-बाप की जिम्मेदारियों से कतराता नहीं है, बल्कि उनसे डट करके सामना करता है और कम उम्र में ही वह कालीन की बुनाई का काम शुरू कर देता है। दोस्तों, जैनुल कालीन की बुनाई करता है और कालीन की बुनाई करते-करते अपने परिवार को सँभालने लगता है। दोस्तों, धीरे-धीरे 8 से 10 साल उसने कालीन की बुनाई की और अपने पूरे घर को सजा दिया और अपने पूरे घर को सँभाल लिया। दोस्तों, उसके 2 भाई और थे, अब वो दोनों भाई पढ़ने जाने लगे और उसके माँ-बाप का जो बोझा था, वो जैनुल ने बिल्कुल उतार दिया था। क्योंकि जैनुल कालीन की बुनाई करता था और उसमें उसे बहुत अच्छा पैसा मिल जाता था। दोस्तों, वो लड़का खेल-कूद का भी शौकीन था और गीत-संगीत में भी उसका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। दोस्तों, गीत-संगीत में भी वह बढ़-चढ़ कर के था और बहुत सारे रेडियो और बहुत सारे लाउड स्पीकर वह अपने घर पर रखे रहता था और जब भी उसको टाइम मिलता, तो वह उन सारी चीज़ों को सुनता और बहुत सारी गीत को लिखने का प्रयास करता। दोस्तों, जैनुल बहुत ही उतावला और बहुत ही होनहार था, लेकिन एक समय आता है कि जब उसकी शादी के लिए वो तैयार हो जाता है। दोस्तों, जैनुल की उम्र 20 वर्ष के पार हो जाती है और उसके माँ-बाप एक बढ़िया लड़की देख कर के उसकी शादी तय कर देते हैं। दोस्तों, शबनम नाम के लड़की के साथ जैनुल की शादी हो जाती है और जैनुल का उस शबनम से निकाह हो जाता है। दोस्तों, शबनम बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुशील और बड़ी ही सीधी लड़की थी। दोस्तों, जैनुल भी बड़ा ही सीधा और बहुत ही हैंडसम था, तो दोनों की जो जोड़ी थी, वो बहुत ही अच्छी थी। दोस्तों, दोनों एक-दूसरे के साथ
अपने ज़िंदगी की शुरुआत कर देते हैं और अपने ज़िंदगी की कल्पना करने लगते हैं। दोस्तों, जैनुल दिन भर कालीन की बुनाई करता और शाम को अपनी पत्नी के ऑर्डर को मानता और बाजार से उसके मनपसंद की चीजें और उसके मनपसंद का सामान ला करके उसे देता और उसकी जरूरतों को पूरा करने लगता। दोस्तों, उसके माँ-बाप भी खुश थे क्योंकि जैनुल ही पूरे घर को अपने हाथों पर ले रखा था और अपनी ही कमाई से पूरे घर का खर्चा चला रहा था। दोस्तों, धीरे-धीरे टाइम बीतता है और जैनुल को एक लड़का हो जाता है जिसका नाम है सैफ। दोस्तों, सैफ अभी 2 वर्ष का हो चुका है और बहुत ही चंचल और बहुत ही होशियार लड़का है। दोस्तों, जैनुल की आदतें अब जाकर के खराब होने लगती हैं और उसी के घर के ठीक सामने एक मकान था जिस लड़की का नाम था स्नेहा और उस लड़की से उसको प्यार हो जाता है। दोस्तों, आँखों ही आँखों में जैनुल और स्नेहा का प्यार परवान चढ़ने लगता है। दोस्तों, अब जैनुल शबनम की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और वह सारा टाइम स्नेहा को देखने और स्नेहा से बात करने में ही देने लगता है। दोस्तों, स्नेहा और जैनुल का जो प्यार था वो परवान चढ़ जाता है और एक दिन ऐसा होता है कि जैनुल स्नेहा को लेकर के फरार हो जाता है। दोस्तों, जैनुल और स्नेहा दोनों घर से भाग जाते हैं और भाग करके जा करके वो शादी कर लेते हैं। दोस्तों, घर से बहुत दूर वो लगभग एक स्टेट छोड़ करके वो जा करके दूसरे स्टेट में रहने लगते हैं और वहीं पर दोनों शादी कर लेते हैं। दोस्तों, धीरे-धीरे समय बदलता है और इधर सैफ बड़ा हो जाता है। दोस्तों, 8 वर्ष की उम्र में सैफ अब स्कूल जाने लगा है। दोस्तों, जैनुल से उसकी पत्नी की कभी भी बातचीत भी नहीं होती है और ना ही कभी जैनुल अपनी पत्नी से मिलने आया क्योंकि जैनुल को पता था कि अगर मैं घर पर आऊँगा तो स्नेहा के माँ-बाप मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि स्नेहा के माँ-बाप बहुत ही कातिलाना लोग थे और बड़े ही खूंखार लोग थे। दोस्तों, इसी डर की वजह से जैनुल कभी भी अपने घर पर नहीं आता है। दोस्तों, उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी और उसका इंतजार करते-करते अपना टाइम बिता रही थी। दोस्तों, जैनुल एक ही पत्नी से उसका मन नहीं भरता और फिर वहीं प्रदेश में ही एक और लड़की से उसको प्यार हो जाता है और उसके साथ भी वह शादी करके एक ही रूम में 2-2 पत्नियां रख लेता है। दोस्तों, स्नेहा के साथ उसकी एक और सौतन आ चुकी थी जो उसी के साथ उसी के मकान में रहना शुरू कर देती है। दोस्तों, जैनुल अब उन दोनों से काम करवाता और काम करवा करके जो भी पैसा मिलता वह उन पैसों से मस्ती करने लगता है। दोस्तों, उसकी जिंदगी बड़ी ही हसीन हो गई थी क्योंकि उन दोनों पत्नियों से वो काम करवाता और उन दोनों का काम का जो भी पैसा मिलता वह उन सारे पैसों को शराब पीता और जा करके चिकन खाता और अपनी अय्याशी करने लगता है। दोस्तों, दोनों पत्नियां भी उससे शादी करके फंस चुकी थी क्योंकि वो जो जैनुल था वो अब बिल्कुल आवारा हो चुका था और अपनी पत्नियों के ही कमाई पर वो खर्च करने लगा था। दोस्तों, वो भी उससे दोनों परेशान थी लेकिन मरती क्या ना करती। अब वो कहाँ जाएं क्योंकि वो एक अनजाने शहर में थी और एक अनजाने शहर से लड़कियों को भाग करके दूसरी जगह जाना मानो पहाड़ खोदने के बराबर होता है। दोस्तों, जैनुल की जिंदगी अच्छी चल रही थी लेकिन शबनम जो उसकी पहली पत्नी थी जिसके साथ उसने शादी किया था और 7 फेरे लिया था, अब वो शबनम जो होती है वो बड़ी ही परेशान हो उठी थी क्योंकि उसका जो बेटा सैफ था जिसकी उम्र 8 वर्ष थी वो बीमार हो गया है। दोस्तों, वो बीमार हो जाता है और बीमार की हालत में वो बहुत परेशान होती है क्योंकि उसके पास अब फूटी कौड़ी भी नहीं थी कि वो सैफ का इलाज करवा सके। दोस्तों, सैफ के इलाज के लिए वो कई बार तलाश करवाती है कि उसका पति जैनुल कहीं मिल जाए लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चलता है।
दोस्तों फिर किसी ने बताया कि जैनुल दिल्ली में एक जगह है जहाँ पे मैंने देखा है कि वहाँ पे वो अपनी 2 पत्नियों के साथ रह रहा है। दोस्तों शबनम ने जब ये बातें सुनी कि उसने वहाँ पर जाकर के एक और लड़की से शादी कर ली है, एक लड़की तो यहीं से लेकर गया था, तो वो टूट जाती है और रोने लगती है कि कितना बदल गया है मेरा पति, जो कभी मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाया करता था, आज एक नहीं 2-2 लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहा है। दोस्तों फिर भी वो उसे मिलने के लिए ट्रेन पकड़ती है और दिल्ली चली जाती है और उस आदमी के बताए हुए पते पर पहुंचती है, तो वहां देख करके उसके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों वो जैनुल शराब के नशे में बिल्कुल धुत था और उसकी दोनों पत्नियां काम करने गई थी और वो रूम पर अकेले ही था। दोस्तों शबनम जाकर के उससे जब मिलती है तो वो शबनम को पहचान जाता है और कहने लगता है कि इतने दिनों के बाद तुम आज कैसे यहाँ पर आ गई। दोस्तों शबनम जब पूरी बात बताती है तो वो कहने लगता है इससे मुझे क्या, मेरी जिंदगी तो अच्छी चल रही है। शबनम कहती है कि बेटा सैफ बहुत ही बीमार हो गया है, उसके इलाज के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, तो कृपया कुछ पैसे मुझे दे दो जिससे मेरे बेटे सैफ का इलाज हो सके। दोस्तों वह उसे वहां से डांट करके भगा देता है और कहता है कि तेरा बेटा तू देख, मुझे तो ना तो तू चाहिए और ना ही तेरा कोई बेटा मेरा बेटा है। दोस्तों वह उसे वहां से डांट करके भगा देता है और शबनम रोती हुई ट्रेन पकड़ती है और वापस घर चली जाती है। दोस्तों शबनम किसी तरीके से अपने जेवर बेचती है और जो कुछ घर में सामान थे उन सारी चीजों को बेच करके सैफ का इलाज कराती है। दोस्तों धीरे धीरे सैफ ठीक हो जाता है और अब सैफ अब बिल्कुल ठीक हो गया है और स्कूल जाना चालू कर देता है। दोस्तों जैनुल एक दिन नशे में बहुत ही ज्यादा शराब पीकर घर की तरफ आ रहा था और दिल्ली की सड़कों पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसी एक्सीडेंट में उसके दोनों पैर टूट जाते हैं। दोस्तों जब दोनों पैर टूट जाते हैं तो उसको लोग ले जा करके हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। दोस्तों हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद उसको लगभग 2 से 3 घंटे तक तो होश ही नहीं आता। दोस्तों उसकी दोनों पत्नियां स्नेहा और जो एक और लड़की थी जिससे उसने शादी किया था, वो दोनों आकर के उसकी हालत को देखती हैं तो दोनों डर जाती हैं और सोचती हैं कि अब तो इसका दोनों पैर टूट चुका है और दोनों पैर डॉक्टर ने काट कर अलग करने का बोल दिया है, अब ये मेरे किस काम का। दोस्तों वो उस हाल में जैनुल को छोड़ करके उसकी दोनों पत्नियां फरार हो जाती हैं। दोस्तों दोनों की दोनों उसे उसी हाल में छोड़ करके भाग जाती हैं और जब जैनुल को होश आता है तो उसका देख रेख करने वाला कोई नहीं था। दोस्तों हफ्ते भर जैनुल उसी हॉस्पिटल में बिल्कुल लावारिस लाश की तरह कभी इस बेड पर तो कभी उस बेड पर उसे डॉक्टर चेंज करते रहे और उसका कोई देख रेख करने वाला नहीं था, इसलिए उसका इलाज भी सही से नहीं हो रहा था। दोस्तों वो दर्द से कराह रहा था और दर्द के मारे उसके सारे जो बदन के अंग थे वो फट रहे थे, लेकिन फिर भी कोई उसे ध्यान नहीं देता। जब वो चिल्लाने लगता तो कोई डॉक्टर आकर के एक दर्द का इंजेक्शन दे देता जिससे उसका दर्द कम हो जाता। दोस्तों इन्हीं हफ्तों भर में जैनुल ने लगभग 7 जन्मों के कष्ट को भोग लिया था, क्योंकि दोनों पैर कटने के बाद कितना दर्द होता है वो जिसका कटता है उससे जा करके आप पूछ लेना, वही आपको बता पाएगा। दोस्तों जैनुल अब बिल्कुल परेशान हो जाता है और सोच लेता है कि बस मेरी जिंदगी अब यहीं पे खत्म हो जाएगी, ना तो मैं किसी से मिल पाऊंगा और ना ही कभी किसी से बात कर पाऊंगा। दोस्तों इधर शबनम का जो लड़का होता है सैफ, उसकी अचानक से फिर तबीयत खराब हो जाती है और वो कई जगह पर उसका इलाज करवाती है, लेकिन उसके इलाज में
कोई भी बदलाव नहीं आता, दिन प्रतिदिन उसकी हालत खराब होने लगती है। दोस्तों फिर वह अपने बेटे का इलाज करवाने के लिए उसी दिल्ली शहर में जाती है और उसी हॉस्पिटल के अंदर जाती है, जहाँ पे जैनुल मारा-मारा फिर रहा होता है। दोस्तों, वह अपने बेटे को एडमिट करवाती है और जब उसको आराम मिलता है, तो वह उसे लेकर के अपने घर आने की तैयारी कर रही थी। दोस्तों, जैसे ही वो आ रही थी कि एक दरवाजे से उसकी निगाह जैनुल के ऊपर पड़ जाती है, जो कि एक बेड पर कराह रहा होता है और दर्द से चिल्ला रहा होता है। दोस्तों, वह उसे देखते ही समझ जाती है कि यही मेरा पति है और वह दौड़ करके उसके पास जाती है और उसकी हालत को देख करके रोने लगती है। दोस्तों, जैनुल दर्द के मारे कराह रहा था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। इस वजह से वह पहचान नहीं पाता है। लेकिन जैसे ही शबनम ने कहा कि आपकी ये हालत कैसे हो गई और उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी और उसकी आवाज में वो करुणामयी आवाज थी, जिसे सुन करके जैनुल रोने लगता है और कहने लगता है कि अब मैं किसी काम का नहीं हूँ, तो तुम अब मेरे पास क्यों आई हो? हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और तुम्हें कभी भी नहीं समझा, तो कृपया तुम भी मुझे मेरी हाल पर छोड़ करके वापस चली जाओ और मेरे चक्कर में मत पड़ो। दोस्तों, वो शबनम रोने लगती है और उसके मुंह पर अपना हाथ रख देती है और कहती है कि कुछ भी हो, तुम मेरे पति हो और 7 जन्मों तक मैं तुम्हारे साथ पति का जो रिश्ता है वो निभाती रहूंगी और मैं तो तुम्हारी धर्मपत्नी हूँ। दोस्तों, वो पूछने लगती है कि वो दोनों पत्नियां कहाँ गई जिनके साथ तुम मजे कर रहे थे। दोस्तों, जैनुल बताने लगता है कि कैसे उन दोनों ने इसके दोनों पैर को कटते देख करके यहाँ से 9-2-11 हो गई और दोबारा कभी लौट करके मेरी तरफ निगाहें नहीं फेरी और मैं हफ्ते भर से इस हॉस्पिटल में बिल्कुल लावारिस लाश की तरह कभी इधर कभी उधर मुझे डॉक्टर फेंकते जा रहे हैं और मैंने तो सोच लिया था कि अब ये मेरी जिंदगी का अंतिम दिन है और यहीं मैं मर जाऊंगा, ना तो कभी किसी से मिल पाऊंगा और ना ही कभी किसी से बात कर पाऊंगा। दोस्तों, शबनम तुरंत डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि ये मेरे पति हैं और इनका इलाज ठीक ठाक से करिए, जो भी पैसा होगा मैं आपको ला करके दूंगी। दोस्तों, फिर डॉक्टर उसका इलाज शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे उसके इलाज में उसकी रिलीफ मिलने लगती है और उसकी जो इलाज होता है वो ठीक हो जाता है। दोस्तों, वो जो ठीक हो जाता है, लेकिन उसके दोनों पैर नहीं थे। शबनम उसे अपने कंधे का सहारा देती है और नीचे गाड़ी तक लाती है। दोस्तों, कैसे आज इतने दिनों के बाद शबनम अपने पति को सहारा देकर गाड़ी पे बिठाती है और वहां से सीधे घर लाती है। दोस्तों, घर पर आने के बाद शबनम से वो बहुत ही प्यार करने लगता है और जो लड़का सैफ था वो भी अब धीरे-धीरे बड़ा हो रहा है और पढ़ाई में बहुत ही तेज है। तो दोस्तों, आने वाले टाइम में शबनम अपने पति का ख्याल रखती है और सैफ एक बढ़िया नौकरी करने लगता है और अच्छा पैसा कमाने लगता है। दोस्तों, अब शबनम, जैनुल और उसके बेटे सैफ की जिंदगी बड़ी ही हसीन हो जाती है और खुशी-खुशी उनकी जिंदगी दोबारा से शुरू हो जाती है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।